Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and this is the third lecture of our 8th of January 2019 का जो पेपर है हम डिस्कस कर रहे थे उसका तीसरा लेक्चर है ये। इससे पहले भी हम लोग एक पेपर सोल्व कर चुके हैं और जो ये वाला पेपर है इसका हम थर्ड लेक्चर इसको देखेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 21st ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन अगेन, जैसे हम लास्ट टाइम सॉल्व किया था। आप ही को बताना है कि इमेज रखी हुई है, इसके सामने से कौन सी पैटर्न इसके अंदर छिपा हुआ है। जो हिडन फिगर है वो सेम स्केल में होना चाहिए। हियर एज यू कैन सी सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन, साइज भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसका बहुत सिंपल तरीका है, एक बार ट्राई कर देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा है। सो एज फार एज आई कैन सी दिस पार्ट। So I think the option number 3 will be the right option. Question number 22, same thing. So this is, let be like this. No, it is not there. And this option number 2 can be, it has to be like pointed form. So कुछ दिख रहा है इस तरह का जो हम पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा हो, नहीं ये नहीं है। ये वाला देखते हैं, इसका मतलब थोड़ा इस तरह से है नीचे का। Here you can see, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं अगर कहीं फॉर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 4 नंबर माइनस करवा देना अपना, 4 नंबर का नुकसान होना और पेनल्टी तो अलग से है ये आपकी। और ये 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एक अच्छे कॉलेज या फिर एक बेकार कॉलेज के डिफरेंस। आपकी रैंक काफ़ी ऊपर ही जा सकती है। सो नो, इट इज नॉट देयर। सो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर सेम मिरर लेकर चलना है। एक्स एंड एक्स एक्सिस इज अ मिरर, इट इज अ लाइन ऑफ मिरर और आपको देख कर बताना है। सो वेरी सिंपल, इसको अगर बनाएंगे भी तो वैसे भी क्लियर है बनाने के लिए। सो लेट इट बी, आई शुड मेक इट लाइक दिस। ये एक्चुअली जो इसके एजेस हैं वो कर्विलिनियर नहीं होंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसे रखते हैं। सो लाइक दिस, सो इट इज अ सेंटर और जो ये वाला पॉइंट निकल गया है तो इट विल लुक लाइक दिस। और ये कहीं इस तरह की तरफ, दिस लाइन विल बी लाइक दिस। उसके बाद ये जो लाइन होगी ये इस तरह से दिखाई देगी सेंटर से। उसके बाद ये जो थोड़ा नीचे जाएगा दैट इज इस तरह से, और ये लाइक दिस। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट आएगा सीधी लाइन निकलेगी और कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। देखो इतना जरूरत नहीं होती बनाने की, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस तरह का दिखाई देगा, राइट। तो ये देखिए, अब जो ये लाइन है ये इस तरह से लाइन आनी चाहिए, सभी के अंदर सेम लाइन आ रही है, इट्स टोटली ओके। जो ये वाला है ये इस तरह का दिखाई देगा, सब कुछ सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये इस ट्रायंगल है इस तरह से इसकी तरह फेस कर रहे हैं तो उनका ट्रायंगल कुछ इस तरह से रहेगा। लेकिन ये तो उल्टे जा रहे हैं, ये इसकी तरफ फेस है तो उसका उल्टे तरफ फेस हो रहा है, इसका मतलब एलिमिनेट हो गया। इसका इस साइड फेस होगा, यस, उसके नीचे ये वाला जो फेस है इसका भी होगा, इट इज दैट साइड। फिर बेहतर रहता है ये वाला, तो ये बिल्कुल एज इट इज बनेगा। ये इस तरह से आएगा तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, यस। और जो ये वाला होगा इसका कुछ इस तरह से आना चाहिए, लाइक दिस। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं कहाँ पर गलती है। देखो ये सब चीज़ें बिल्कुल मिरर इस तरह से आएंगी, ये लाइन जो आएगी इस तरह से आएगी। जो ये वाले हैं ये देख लेते हैं। अब ये इस तरह का है तो इस तरह से आना चाहिए, इस तरह का है तो इस तरह से आना चाहिए। इसमें क्या है, इस तरह से आ रहे हैं, उल्टे हैं, गलत हैं। सेम चीज़ ये सब ठीक है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर कुछ और ही पैटर्न बन के आया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, इट विल लुक लाइक दिस। छोटा देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस लाइन से आगे निकला हुआ है तो ये पीछे कैसे हो सकता है। तो ये अलग हट जाता है, थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, यस इट इज ट्रू, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही हो सकता है। वी ओनली एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद ये इस तरह का है तो अब ये थोड़ा एक्चुअली बड़ा होना चाहिए था ये वाला। अब ये देखिए ये इस तरह से निकला हुआ है, इसकी तरफ जाएगा, यहाँ तो कुछ और ही बन गया, यहाँ तो पैटर्न ही गायब है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेटेड हो जाता है। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी एलिमिनेटेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, इसमें डिफरेंस देखते हैं। जो ये वाला पॉइंट है
तो इसका मतलब ये कहीं जाकर कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह से। यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है, ऐसा होना चाहिए था। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, 1 2 3 सबका सिमिलर है, लेकिन अब ये सभी में है। हियर यू कैन सी जो बीच वाला पार्ट है सबसे आगे निकला हुआ है, लाइक सबसे आगे निकला हुआ है, यहाँ छोटा है पीछे, ये अलग हट जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 3, 1 3 एंड 4 विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ यू सी, ये इस तरह की तरफ जा रहा है इन सब में, ये इस तरह का है, तो कहीं जाके इस तरह का बनेगा इसका मिरर। यहाँ पर क्या है, कुछ और ही पैटर्न है, इसको हटा देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। नाउ सी ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। अब इन दोनों में कैसे ठीक करना है, यू फर्स्ट चेक दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर कम स्पेस दिया हुआ है और काफी अंदर, और इसके अंदर काफी ज्यादा तक गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा तक गया है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आपका काम कैसे करना है, हाउ टू टेकल योर स्ट्रेटेजी, हाउ विल बी योर स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जामिनेशन। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप एक काम कीजिए, पहले जो इजी है, जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो सकता है, उसको एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद आप उसे वर्कआउट कीजिए। दो एलिमिनेट करने के बाद फिर दो ऑप्शन बचेंगे, दोनों ऑप्शन में देखिए डिफरेंस कहाँ पर है इन दोनों बीच में। जैसे यहाँ पर क्या है, छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो आपको पता चल गया। अब उसको आप सिर्फ वही फोकस करना है कि इसमें कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा सही है, तो आपको क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 26। तो अब ये देखिए सिंपल, ये पॉइंट इसकी तरफ निकला हुआ है तो इधर की तरफ आएगा, सब कुछ सिमिलर है। फिर ये जो ये पॉइंट है ये इस तरह से आएंगे, तो ये भी इसकी तरफ से, यहाँ पर लाइन ही नहीं है। हियर यू कैन सी द मिडिल लाइन, जो ये वाली लाइन है ये यहाँ से मिसिंग है, ये एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2। यहाँ दो सबका इस साइड फेस है, इधर की तरफ फेस है इन सबका, यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है। सो ऑल 1 एंड 4, नाउ दिस टाइम 1 एंड 4 eliminated। नाउ द ऑप्शन विल बी आइदर फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 के अंदर डिफरेंस देखते हैं क्या है। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर ये लाइन का फर्क है, दिस लाइन का फर्क है सिर्फ। इसका मतलब कौन सी है, ये इस लाइन की बात चल रही है। यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर नहीं। तो अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर लाइन है तो इसके अंदर लाइन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। अगेन ये पार्ट यहाँ निकला हुआ है तो सबके सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखना है, दो बल्जेज आ रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर एक भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर एक ही है दूसरा नहीं है, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए तो इसको लिमिट हो जाता है। यहाँ पर भी एक ही है जबकि दो आने चाहिए मिरर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 इज एलिमिनेटेड। नाउ वी कैन हैव ओनली ऑप्शन 2 एंड 3। नाउ यू सी, लेट्स चेक द डिफरेंस। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आगे निकला हुआ है, यहाँ पर नहीं निकला हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 3। निकला, थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो मिरर के अंदर आप कुछ भी देखेंगे इन्वर्टेड मिलती है, एकदम अपोजिट बनती है, लेकिन बनती वही है। अगर आपका एक हाथ होगा, अगर आपके हाथ के अंदर 5 उंगलियां, तो पांचों उंगलियां अपोजिट बनेंगी, लेकिन 5 ही उंगलियां होंगी, तो उसमें कभी ऊपर ज्यादा एलिमेंट्स का कम ज्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में देखते हैं तो एलिवेशन किस तरह का दिखाई देगा। वेरी सिंपल, इस तरह के हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक दिस। तो आपको ये वाला फेस तो पहले दिखाई देगा, यहाँ पर आपका पूरा का जो पूरा फेस है ये दिखाई दे रहा है, तो ये है, ये पार्ट निकल का आया है, बट दिस पार्ट इज ज्यादा बड़ा है, दिस फेस इज बिगर देन, तो इसको हम लिमिट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रही है, यहाँ पर लाइन कट रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज एलिमिनेटेड। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये पार्ट तो है ही नहीं, गलत है। तो ये एलिमेंट हो जाता है 2 एंड 3। द राइट ऑप्शन विल बी द फोर्थ में, थर्ड वन। तो आप देख सकते हैं, अगर इसको फिर से चेक करना हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जो ये वाला फेस है ये पूरा का पूरा इस तरह से आ गया है, उसके बाद आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, उसके ऊपर एक डब्बा दिखाई देगा ये वाला। सो देयर आर 2 बॉक्सेस, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन, तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा अपने को,
यहाँ पर कुछ और ही निकल के आया है, इसको लिमिट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर लाइन नहीं है क्योंकि सीधा है, फेस पूरा है, इसको लिमिट कर लेते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी आइदर फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। नाउ यू सी द डिफरेंस। ये ये लाइन बीच में डिवाइड कर रही है, ये बहुत इधर की तरफ जा रहा है। अगर हम देखते हैं ये जो लाइन है, ये वाला फेस भी लगभग इतना बड़ा है जितना ये है, इसका मतलब क्या है, कहीं सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर में आने के बाद मतलब है दिस विल बी द राइट ऑप्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो ये पूरा फेस है, तो यहाँ पर लाइन क्यों आ रही है, ये अलग हो जाता है। फिर यहाँ से ये वाला लाइन जो है ये अलग हो जाती है। इसका मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है। नाउ यू सी व्हाट इज द डिफरेंस। आपको ये यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर ब्लॉक में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर खाली है, इट इज एम्प्टी। बट इन रियल को ये तो नहीं है। सो बट इन रियलिटी आपको ये पूरा का पूरा कवर होगा। ये वाला फेस दिखाई देगा, तो ये वाला फेस क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है। जो ये वाला फेस होगा ये यहाँ पर मिसिंग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे चेक करेंगे इसको, फिर से देख लेते हैं। ये बॉक्स निकल का आया, गुड। उसके बाद ये वाला पार्ट निकल का आता है, दिस इज राइट। और उसके पीछे ये वाला जो फेस है ये भी दिखाई देगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। There are some 5 questions we have to discuss. Otherwise, we have I have planned actually कि हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए अभी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल हैव द फोर्थ सेशन, फोर्थ लेक्चर फॉर दिस स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 8th ऑफ जनवरी। उसके अंदर जीके की क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। उसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे एंड वी विल वर्कआउट होंगे। सो नेक्स्ट सी, यहाँ पर चीज आता है, पर ये लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि सीधा होना चाहिए दिस फेस, तो ये लिमिट हो जाता है, ये भी लिमिट हो जाता है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 गॉन। नाउ ओनली ऑप्शन 1 एंड 3 लेफ्ट। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर ये पूरा कवर कर रहा है, इस लाइन से लेके ये जो पार्ट है यहाँ पर है और यहाँ पर मिसिंग है। तो हमें चेक करना है कि रियलिटी में है या नहीं। आप देखते हैं कि यहाँ पर पार्ट मिसिंग है, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर ये इस तरह से होता, कुछ लाइक दिस, तो हम मान ले कि ये सही होता। अदर लेकिन यहाँ पर ये एक पार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32। आपको जो भी करना है, एक बार सिंपल आप प्लीज एक बार को वीडियो को पॉज कर कर सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका जवाब दें। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली, लेकिन आपका भी थोड़ा होना जरूरी है कि आपकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। सो लेट्स सी। तो ये पार्ट आपको दिखाई देगा, यस इट इज ट्रू। तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, लेकिन ये लाइन गलत आ रही है, ये गलत हो जाता है और यहाँ पर कटा हुआ है, तो लाइन नहीं आनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 एलिमिनेटेड। नाउ कम टू दिस थिंग अगेन द सेम थिंग। यहाँ पर ही कवर किया हुआ है इसने, यहाँ पर मिसिंग है, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसा है। यहाँ पर पार्ट मिसिंग है, सो ये पार्ट सॉरी, सो यहाँ पार्ट मिसिंग है, तो इसका मतलब ये भी लिमिट हो जाता है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। 33 क्वेश्चन आपको अब इस डायरेक्शन में देखना है। तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यस ट्रू, हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन ये वाला लाइन क्यों आ रही है, तो इसका मतलब पूरा आना चाहिए था, तो ये लिमिट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेटेड। ना आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, उसके बाद ये वाला फेस दिखाई देगा, उसके बाद ये फेस दिखाई, 3 फेस 1 2 सबके अंदर सिमिलर है, ओके। नाउ यू विल सी दिस फेस। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ लाइन क्यों आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट हो जाता है, और ये लाइन क्यों आ रही है, हमें पूरा दिखाई देगा। तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। कैसे, ये वाला फेस दिखाई देगा, तो ये वाला फेस है यहाँ पर आ गया है, ये जो 3 कॉलम्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, और जो 1 ब्लॉक है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हियर वी आर वाचिंग फ्रॉम दिस साइड। तो ये ब्लॉक आएगा, तो ये सभी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये एल सेक्शन वाला दिखाई देगा, एल। तो ये लाइन क्यों आ रही है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये जो लाइन है ये भी गलत है, हमारी पूरी है। तो आइदर वी हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड ऑप्शन नंबर 1 एंड 2,
देन द राइट आंसर विल बी फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। सो 3 और 4 में देखते हैं। यहाँ पर ये एल पूरा बना हुआ है और यहाँ पर भी एल पूरा हुआ है, यहाँ पर तो कटा हुआ है। तो द राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 3। इसको आप मिला भी सकते हैं, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर आया है, जो ये वाला ब्लॉक है यहाँ पर आया है, और जो ये वाला ब्लॉक है यहाँ पर आया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हियर वी आर वाचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो ये एल वाला टाइम में दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ये। यहाँ पर लाइन क्यों आ रही है? इसका मतलब लेवल डिफरेंस है, जबकि हमारे क्वेश्चन के अंदर लेवल डिफरेंस है ही नहीं, ये पूरा है, तो ये लिमिट हो जाता है। फिर जो ये लाइन आती है, ये भी इसको लिमिट कर सकते हैं। फिर ये जो लाइन है, ये भी लिमिट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 4। सो बहुत ईजी है, आपको मिलाना अभी हो देख सकते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया एल वाला, फिर आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, तो यस इट इज देयर। फिर यहाँ वाला जो पड़ा हुआ है यहाँ पर दिख जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर 4 will be the right option. So this is the end of the video, and this is the second last video of this series of this question paper. The next video will be on the GK type question paper. जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक इट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और अपने बाकी दोस्तों को बताइए। काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। सो इट इज़ लाइक एन फ्री इनिशिएटिव कि जो लोग अच्छे कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज जो अच्छे कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और उनको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी फ़र्क है। पहला तो क्वालिटी का फ़र्क आता ही ऑफ कोर्स कि क्वालिटी धरती आसमान का फ़र्क है। एंड सेकंड थिंग, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, जो इंडिया के अंदर काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी फ़ीस, उसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कम सस्ते, बहुत सस्ते फीस में देके आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्वालिटी भी अच्छी है और फीस भी काफ़ी कम है। तो काफ़ी कम मतलब काफ़ी कम है, लेस देन 10% ऑफ व्हाट द प्राइवेट कॉलेजेस आर चार्जिंग। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप वीडियो देखिए, अपने अगर किसी फ्रेंड को आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ रिकमेंड कर सकते हैं उसको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए